दूसरा सबसे बड़ा इशू जो है वो पोलराइजेशन का इशू हम लोग देखते हैं कि ध्रुवीकरण का। अब देखिए पिछले चुनाव में अगर आप डेटा देखेंगे तो जो हिंदू वोटर्स है जो टीएमसी के लिए पहले मतलब पोस्ट लेफ्ट का जो फॉल हुआ उसके बाद वो जाते थे ममता दी की तरफ, उसमें एक बड़ा हिस्सा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और ये इश्यूज बार बार उठते हैं यहां पर। आपको लगता है कि उसी तरह का ध्रुवीकरण एक बार फिर से हो सकता है? बीजेपी कह रही है सिंडिकेट राज के खिलाफ, अगर आपको ये चुनाव जिताना है, अगर आपको धन के आधार पर हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है उसको ध्वस्त करना है, अगर मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स को हराना है तो हमको वोट दीजिए। आपका काउंटर सर। जिस प्रदेश में 27-28 या करीब करीब 30% माइनॉरिटीज हो, हमारे मुस्लिम फैमिली हो, क्या उसमें हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम उनका खास ख्याल रखें, विशेष रूप से उनका ध्यान दें? आफ्टर ऑल भारत माँ की संतान है, बंगाल की आवाम है, हमारे ममता जी उनकी मुख्यमंत्री हैं, उनकी गार्डियन हैं। ये तो हम तमाम लोग कहते हैं और सुनते हैं कि माइनॉरिटीज का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात, आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया। सिंडिकेट के बड़े पोस्टर्स होंगे जरूर होंगे, आप एकदम सही कह रहे हैं। बीजेपी लगा रही है। हाँ, आप सही कह रही हैं, मैं कह रहा हूँ। मैं आपकी बहुत कदर करता हूँ। चंद लोग हैं देश में जिनको मैं विद्वान मानता हूँ, खासकर इस क्षेत्र में, और मैं आपको मानता हूँ। तो आप सही कह रहे हैं, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। लेकिन भ्रष्टाचार की वो लोग बात करें ना जो अपने भ्रष्ट हाथ खुद उनके धुले हुए हों। मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, उन्होंने खुद क्या नहीं किया है? वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं। जितने लोग को भ्रष्टाचार का चार्ज था आप तो जानती हैं, आपने सुना ही है, देखा है। उनको भ्रष्टाचार के लोगों को आपने वॉशिंग मशीन से धो के अपने पास रख लिया। आप किसी के बारे में कहते जनता भूली नहीं हो, बंगाल की जनता को याद है। आपने हमारे किसी स्वर्गीय मित्र के बारे में आपने कहा था कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, माननीय प्रधानमंत्री ने, और 2 दिन बाद 2 जुलाई को उसको आपने अपनी पार्टी में आपके शामिल हो गए तो आपने वित्त मंत्री बना दिया, आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया। मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं ये इनके बारे में कह रहा हूं कि हमारे दोस्त माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने करप्शन का चार्ज खुद लगाया था, वो उनके नजरों में बाद में करप्ट नहीं रहे। उसी तरह से बहुत सारे आसाम के मुख्यमंत्री हैं कि मैं नाम क्यों लूं किसी का, इतने सारे बीजेपी में आज हमारे बहुत सारे दोस्त हैं बंगाल के जो टीएमसी में थे तो भ्रष्टाचार का चार्ज लगा के आज उसके बाद उनको वॉशिंग मशीन से धो के भारतीय जनता पार्टी में हमारे दोस्तों ने साथ कर लिया। अब ये क्या तमाशा है? तो भ्रष्टाचार आप जो कहते हैं वो कहते हैं कि आपने पहले साबित करना होगा, आपको प्रूफ देना होगा कि आप नहीं हैं। हमने हमेशा आपको देखा होगा, आपने सुना होगा, मैं हमेशा कोट करता हूं कि पहला पत्थर वो मारे, जीसस क्राइस्ट का वो सेंटेंस जो है कि पहला पत्थर वो मारे किसी पापी पे जिन्होंने खुद कोई पाप ना किया। तो आप अपने को भ्रष्टाचार में देखते नहीं, आप परिवारवाद की बात करते हैं। सारा समूह मुझसे ज्यादा कौन जानता है भारतीय जनता पार्टी को? मैं तो उसी परिवार का सदस्य रहा हूं, मेरा लालन पालन तो भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ है। और मैं छोड़ के आया, मैं भारतीय जनता पार्टी इसलिए छोड़ के आया कि मेरी नजरों में जब हमने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जो फादर फिगर थे, भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री देश के थे, उनके वक्त में हमने देखा उनके लाल कृष्ण आडवाणी के दौर में कि वहां पे लोकशाही थी। अब महसूस किया कि तानाशाही चल रही है तो हमने छोड़ दिया वहां पे। लेकिन हमें उसके दोस्ती में उनके खिलाफ मैं नहीं बोलता व्यक्तिगत किसी के। चलो पहले की बात, मैं सही जगह हूं ममता जी के नेतृत्व में, और एक दमदार ममता जी जो जमीन से जुड़ी हुई हैं, जो इतनी कद्दावर हैं, उनके साथ हूं, जो गरीबों के लिए, आवाम के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, लेडीज के लिए, आज लेडीज के लिए इतना सारा किया इन्होंने। ये स्वास्थ्य साथी जो है का है, हम ये कहते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण कि साहब इन्होंने आयुष्मान भारत का पालन नहीं किया। अरे आयुष्मान भारत से पहले तो यहाँ स्वास्थ्य साथी निकला। आयुष्मान भारत में अभी तो पेमेंट जो हुई है वो 45-46% हुई है। यहाँ पे 76% से ज्यादा पेमेंट हो चुका है, कोई शिकायत नहीं है यहाँ पे। उसी तरह से बहुत सारी जो आप लक्ष्मी भंडार, आपको बार बार लक्ष्मी माई भंडार जो वो सब कहने के योजना है, गर्भवती 1500 रुपए उसमें महिलाओं को दिया जाता है। और हाँ, कुछ लोगों को 1700 भी है, आदिवासी परिवार की महिलाएं हैं। लेकिन ये जब किया है तो आप उससे एक ही और जुड़ा हुआ है इससे। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंड्स
वो कहते हैं कि हम आएंगे तो तुमको 3,000 रुपया महीना देंगे या 2,500 रुपया महीना देंगे। तो अपनी क्रेडिबिलिटी आप ठीक करो ना, आपकी विश्वसनीयता कहाँ है? आपने अभी भी दिल्ली में कहा था ना कि 1,500 नहीं 2,500 रुपया महीना देंगे वहां पर पे। बिहार में तो 8-8 हजार दे दिया। हाँ। और उसके बाद कैसे रुकावट आ गई? इतने कर्जे में हमारे बिहार को डाला हुआ है। तो आपने चूंकि महिलाओं की खत्म ही करो, एक मिनट। तो क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। सरकार बात करती है भ्रष्टाचार की। अभी दिल्ली में आपने 2,500 रुपया कहा था, 2.5 रुपया नहीं दिया वहां पे अभी तक। और यहाँ पे जहां दिया कुछ जगह देकर शुरू किया और शुरू करके फिर रोक दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ स्टार्ट किया, चलाया, उसके बाद फिर रोक दिया। तो ये सब ये कर रहे हैं। और विश्वसनीयता की ऐसी बात है कि आप जब कहते हैं तो लोग आपको विश्वास करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि जितने सारे पुराने वायदे छोड़ दें, जो आपने कहा कोई पूरा नहीं किया, तो अभी कहते हैं कि हमारी आपकी गारंटी लो, हमारा दावा ले लो पार्लियामेंट में, हमारा वायदा है, हमारी गारंटी है। पहले की कोई गारंटी भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने पूरी नहीं की। अभी अभी कहा था बिहार में कि 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश कह के आपने 6 महीने के अंदर नीतीश बाबू को राज्यसभा भेज दिया, हमारे दोस्त नीतीश को। तो खुद ही गए, बोल के गए। वो सब तो नैरेटिव होता है, सब कहने का। तो आपसे ज्यादा कौन जानेगा? ये सब तो चलती है बातें पॉलिटिक्स में, कहलवाई जाती है। कुछ लोग जब रिजाइन करते हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाता है, तो कहा जाता है तुम लिख दो मुझे क्रिकेट की सेवा करनी है, इसलिए अब मैं नहीं। पहले क्रिकेट की सेवा नहीं की, अभी करनी है, छोड़वा देते हैं। किसी को कहते हैं मुझे पढ़ा नहीं जानता है, ऑक्सफोर्ड से कॉल आया है, ऑक्सफोर्ड लिख के दे दो। तो ये सब वो तरीके होते हैं राजनीति में, आप भी जानती हो, हम भी जानते हैं। महिला आरक्षण बिल पर आते हैं सर, चूंकि महिलाओं का मुद्दा आपने उठाया है। अब इसको बीजेपी बढ़ चढ़ के, चूंकि 23 को 29 को अब तो आसनसोल में वोटिंग होनी है, 23 को 29 को यहां पर वोटिंग है, तमिलनाडु में भी है। उनका ये कहना है कि महिला आरक्षण बिल पर 2 बातों का कंसेंसस बना था कि आप जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पास हुआ कि सेंसस करेंगे, फिर परिसीमन करेंगे, डिलिमिटेशन, फिर आरक्षण 33%। अब वो कह रहे हैं कि वो 34 के लिए था, अगर 29 में लागू करना है तो सेंसस से डीलिंग करते हैं, सीधा डिलिमिटेशन का एक फॉर्मूला निकालते हैं 50% का और आरक्षण दे देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि विपक्ष महिला विरोधी है, आपने वो 131वां संविधान संशोधन अधिनियम पास नहीं होने दिया। इस पर आपका क्या जवाब? चूंकि अंजना ओम कश्यप से इस वक्त साक्षात्कार हो रहा है मेरा आसनसोल बंगाल के एक महत्वपूर्ण महकमे में, और यहाँ की नेता नेत्री हैं ममता बनर्जी। ये ट्राई टेस्टेड और सक्सेसफुल लीडर हैं। और जब महिला आरक्षण में बात की तो सबसे ज्यादा महिला समर्थक और महिलाओं को सम्मान और महिलाओं को मान अगर किसी ने दिया है तो हमारी ममता बनर्जी ने दिया है। 39%, 38% के बराबर, 38-39% महिलाएं हमारी यहाँ पे हैं, पार्लियामेंट में हैं। हमारे पंचायत में देख लो, हमारे नगर निगम में देख लो। और महिलाओं के मामले में सबसे ज्यादा समर्थक मोटिवेट करती हैं, प्रोत्साहन देती हैं और साथ देती हैं तो है ममता बनर्जी। अब आपकी बात पे आता हूं कि महिला विरोधी, कोई महिला विरोधी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, हालांकि मैं इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा, पहला ये किस बात पे बात हो रही है? ये तो हो चुका है ना, ये तो 2023 में सब आगे बढ़ गई है बात, दुनिया को पता है। उस बार क्या हुआ था, क्या ड्रामा था वो, जब सर्वसहमति से तमाम अपोजिशन एंड ऑफ कोर्स हमारे रूलिंग पार्टी के फ्रेंड्स की सबने मिलकर इसको पास किया। आपने खुद बोला, मैं आपके प्रोग्राम में देखा है कि भाई वो तो कर चुके हैं पास। अब उसको लेके ये तो खुद अपनी जाल में, जैसा लगता है हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के फ्रेंड्स अपनी जाल में खुद फंस गए हैं। वो डिलिमिटेशन की बात पे उनका ब्लॉकेज हुआ है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हुआ है उनका, वो डिलिमिटेशन बिल पे हुआ है, तो उसकी बात करने वो। अरे आप सेंसस करना चाहते 2011 का, भाई 2026 की बात आप खुद कर रहे हैं कि उसमें शुरू हो गया या शुरू होने वाला है। तो शुरू हो गया तो इतना आपने वेट कर लिया, तो वेट कर लीजिए ना, करके उसके बाद। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने सेंसस की बात की। सेंसस पे जो आप करेंगे, आप महिलाओं को, SC ST को उनका हक देंगे, तो OBC को उनका हक क्यों नहीं देंगे उसमें? इसको कहना बड़ा। पुरुषों के लिए भी तो OBC नहीं है सर, फिर 66% जो बचेंगे वहां पे अभी आंदोलन कीजिए OBC के लिए। होगा, अवश्य होगा। अभी तक तो नहीं, अभी जिस पे बात निकली है जरूर होगा।
तमाम नेता, और बाय द वे इसमें अंजना, इसमें रूलिंग पार्टी के भी लोग हमारे फ्रेंड्स हैं, जो बार बार मैं उनको फ्रेंड्स कहता हूं कि मेरी नजरों में आपका ओपोनेंट जो है वो दुश्मन नहीं है, मेरी नजरों में हमारे फ्रेंड्स हैं, वो हमारी सोसाइटी के हैं, किसी के चाचा है, किसी के मामा है, किसी के भाई हैं। भले मत अलग अलग रखते हैं, और इसलिए हम भी कहते हैं कि मतभेद हो मन भी मन भेद नहीं होना चाहिए।